नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने जैसा कि कल 30 सितंबर को संधि का पहला लेक्चर अटेंड किया था, तो उसी के संदर्भ में आज दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं प्योर संधि पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज का विषय रहेगा कि संधि के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो संधि तीन तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा केवल स्वर संधि पर ही रहेगा। तो जो संधियों के तीन प्रकार में से जो एक है, पहला वाला स्वर है, वह भी 5 तरह का होता है। ठीक है, एक का नाम है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि को समझते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर में मैंने ह्रस्व और दीर्घ का भी मतलब बताया था, तो ये आप पिछले लेक्चर में भी समझ सकते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ का क्या मतलब है। फिर भी मैं बता देता हूँ। ह्रस्व माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है, दीर्घ संधि की अगर बात करें, स्वर संधि का ही एक प्रकार है कि छोटा अ, छोटी ई और छोटे ऊ के बाद, ठीक है, चाहे ये बड़ा हो, चाहे ई बड़ी ई हो, चाहे छोटा हो, तभी लिखा है ह्रस्व या दीर्घ संधि। मतलब छोटा या बड़ा हो, या छोटी ई हो या बड़ा ई हो, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इनके बाद अगर बड़ा आ, छोटी ई या ऊ आता है, ठीक है, ओ भी हो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो उसके बाद उसको क्या बनना है? उसको बनना है बड़ा आ। मतलब छोटा या बड़ा आ के बाद बड़ा आ या छोटा आए तो उसे बनना है बड़ा आ। ठीक है, छोटी या बड़ी ई के बाद बड़ी ई या छोटी ई आए तो उसे बनना है बड़ी ई। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, ठीक है, कोई भी आए दोनों में से, तो उसे क्या बनना है? बड़ा ऊ बनना है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम प्लस अवतार। तो राम में देखिए छोटा अ है म में। कल मैंने हलंत वाला भी आपको बताया था, वो भी आपको समझना पड़ेगा कल के लेक्चर में जाकर वापस। ठीक है, तो म में छोटा अ है। ठीक है, और अवतार में भी अ छोटा अ है, तो एक तरीके से ये वाला ह्रस्व या दीर्घ में से ये क्या है? म। ये है ह्रस्व छोटा, और अवतार में अ क्या है? ह्रस्व या दीर्घ में से छोटा है। तो मैंने कहा कि छोटा हो चाहे बड़ा हो में अगर जुड़ता है छोटा आ या बड़ा आ, तो बनता क्या है? बड़ा आ ही बनता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा आ ही बनता है। तो उस तरीके से राम प्लस अवतार मिलकर क्या बन जाएंगे? रामावतार बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से पुस्तक प्लस आलय। तो पुस्तक में क में छोटा आ छुपा है और बड़ा आ है इधर आलय में आ। तो अब छोटा अ हो चाहे बड़ा आ हो, उसमें जुड़ेगा छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, तो उसका क्या मिलेगा? बड़ा आ ही मिलेगा, तभी तो इसका नाम दीर्घ है। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा संधि? पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय की संधि हो जाएगी पुस्तकालय। ठीक, उसी तरीके से गुण संधि है। इसमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? इसमें छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, ठीक है, यही सीरियल होना चाहिए। छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके सामने छोटी ई या बड़ी ई पढ़ने पर क्या हो जाता है? वो ए हो जाता है। ठीक है, ए। और या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने क्या आए? री आए तो क्या हो जाता है? वो बन जाता है ओ। ठीक है, सॉरी, फिर से गलती हो गई। फिर से देखिए, छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई जुड़ती है तो वो ए हो जाता है। और छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ता है तो वो ओ आ जाता है। समझ में आया आपको? और और सुनिए, छोटा आ या बड़ा आ के साथ री जुड़ता है तो वो अर हो जाता है। क्रमशः लिखा है। क्रमशः का मतलब है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई होगा तभी ए होगा। ठीक है, और छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा होगा ऊ होगा तभी बड़ ओ होगा। ठीक है, ओ। और छोटा अ या बड़ा आ के बाद री होगा तो क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा।
बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे नर प्लस इंद्र क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। तो नर में र देखेंगे, र में छोटा आ छुपा हुआ है, ठीक है। और इंद्र में ई क्या है? छोटी ई है। तो छोटा आ और बड़ी छोटी ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। ए तो ए की मात्रा तो ए ही होती है ना, सिंगल ए। तो इसीलिए क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। फिर से देख लीजिए, छोटा अ, र में छोटा आ छुपा है, इंद्र में छोटी ई छुपा है। तो अ और ई का क्या कॉम्बिनेशन बनना था? ए बनना था। तो ए तो डायरेक्ट यहाँ लिख नहीं सकते, तो ए की मात्रा लगाएंगे ना, ठीक है। तो क्या बन गया? नरेंद्र बन गया। उसी तरीके से पर प्लस उपकार में र में छोटा अ छुपा हुआ है और ऊ तो है ही छोटा ऊ। तो अ या आ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। यहाँ लिखा है ना, ओ बन जाएगा। इसीलिए क्या हो गया? परोपकार हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, देव प्लस ऋषि देवर्षि बन गया। कैसे बन गया भाई? देखिए, देव में व में छोटा आ छुपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए छोटा है। आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि क्या मतलब है हलंत का, ठीक है। तो देखिए, छोटा अ और प्लस री, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ में री जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अर बनना चाहिए ना उसे। तो देखिए ये बन गया है देवर्षि। बोलने में देखिए देवर्षि बोलने में आ रहा है ना, देवर्षि, लेकिन लिखेंगे ऐसे देवर्षि। तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगला तीसरा हम लोग आते हैं। स्वर संधि का तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है? कोई चीज वृद्धि हो जाती होगी, देख सकते हैं आप, ठीक है, नाम से ही। तो छोटा अ या बड़ा आ में ए या ए जुड़ जाए तो वो अय हो जाता है। तो देखिए यहाँ वृद्धि क्या हुई? इसमें प्रमोशन हो गया एक तरीके से। देखिए, छोटा और बड़ा में ए या अय जुड़े तो बनना उसे क्या है? बड़ा वाला ही बनना है, अय बन जाना है, ठीक है। उसी तरीके से छोटा अ या बड़ा आ में ओ या औ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इसलिए क्या हो गई? वृद्धि हो रही है एक तरीके से। फिर से देखिए, छोटा अ या बड़ा आ में ए या ए जुड़ जाए तो अय बन जाएगा, और छोटा या बड़ा आ में ओ या औ जुड़ जाए तो औ बन जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। वन प्लस औषधि। तो वन में न में क्या है? हलंत लगा नहीं है, तो ये छोटा इसमें छुपा हुआ है, तो ये वाला यहाँ से लीजिए, छोटा ये वाला हो गया। और औ, तो छोटा आ और ओ या औ जुड़े तो यहाँ औ है, ओ भी होता तब भी, या औ है यहाँ पे, तो क्या बनना है? इसे औ बन जाना है। तो क्या हो जाएगा? वनौषधि। वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। पॉज करके क्या, बैक करके थोड़ा सा आप मेरा फिर से सुन लीजिएगा ये। अच्छा, आगे देखिए, यण संधि। स्वर संधि का ही चौथा प्रकार है यण संधि। यण संधि क्या कहती है? कि छोटी ई या बड़ी ई में अगर कोई असमान स्वर जुड़ जाए तो वो य बन जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि छोटी या बड़ी ई में दोबारा छोटी या बड़ी नहीं आनी चाहिए। दोबारा छोटी या बड़ी ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए। ये स्वर संधि है तो इसमें स्वर ही की बात होगी, ठीक है। कोई भी असमान स्वर आ जाए, मतलब ई और ई दोबारा ना आए, ठीक है। ऊ आ जाए, ओ आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, तो क्या बनेगा? वो बनेगा हर हालत में य ही बनेगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे प्रति प्लस उपकार, यानी छोटी और प्लस छोटा हो। छोटा हो क्या है? ई से अलग है ना, इसीलिए असमान स्वर है, ठीक है। तो क्या हो गया? ई प्लस ऊ मिलके क्या बनना है? य बनना है ना। तो देखिए यहाँ बन गया प्रत्युत्कार, सॉरी, प्रत्युकार, ठीक है। तो यह बन रहा है ना, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर देखिए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के सामने कोई असमान स्वर जाए। असमान स्वर मतलब ई भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, ठीक है। ऊ नहीं आ सकता है, क्योंकि ऊ तो सेम हो जाएगा, समान हो जाएगा ना, असमान होना है इसे। तो देखिए उसका एग्जाम्पल है सु। छोटे ऊ में आगत आ, बड़ा आ गया, असमान स्वर आ गया। तो क्या बनना है इसका? इसका बनना है व। तो इसीलिए यहाँ स्वागत हो गया, व आ गया ना, स्वागत आ गया, ठीक है, स्वागत बन गया, ठीक। उसी तरीके से देखिए, री में असमान स्वर जुड़ जाए। असमान में री को छोड़ के खुद री दोबारा ना आए, लेकिन क्या आ जाए? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है, ये सब आ जाए, ओ औ भी आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो क्या बन जाता है? र बन जाता है। तो देखिए ये री है, री की मात्रा ये है। पितृ प्लस आज्ञा, यानी री की मात्रा में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा?
र बन जाएगा, इसीलिए पित्राज्ञा हो गया, पित्राज्ञा हो गया। अब आप कहेंगे त्र क्या है, तो त्र में क्या छुपा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने 30 कल के लेक्चर में 30 सितंबर के लेक्चर में मैंने त्र का भी मतलब बताया था, इसको भी तोड़ के बताया था। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, र छुपा हुआ है। अब वो कैसे छुपा है मुझे आप बताइए, ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए कि जैसे लिरी है, लिरी, लिरी, लिरी में प्लस असमान स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, ठीक है। ल, ल में हलंत लगा है, मतलब छोटे अ की मात्रा नहीं है इसमें, ये है बात, ठीक है। और भी देख लीजिए, थोड़ा यड़ संधि ज़्यादा बड़ी हो गई, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे छोटी ई के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा या बड़ा ऊ जुड़ेगा, छोटी के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बनेगा यू, और छोटी के साथ ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये है, य में ए की मात्रा, और छोटी में आए जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आए, आए, आए बनेगा, य में मतलब आए की मात्रा, य। और री में अगर ई जुड़ेगा तो री में ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, री बनेगा। देखिए कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि री में अगर कोई भी असमान स्वर जुड़े तो असमान स्वर जुड़ेगा तो र तो आ रहा है, लेकिन र में क्या आएगा, री आएगा, रो आएगा, रे आएगा, र तो आएगा लेकिन छोटी की मात्रा वाला आएगा, तो ये यहाँ समझाया गया। इसी तरीके से ई के सामने असमान स्वर तो आया, लेकिन आय आने पर डबल मात्रा लगेगी, मतलब आय हो जाएगा। उसी तरीके से छोटी ई में क्या हो जाएगा, छोटी ई में ए जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। छोटी ई में कोई भी असमान स्वर जुड़ने पर य तो आएगा, लेकिन य पे मात्रा लगेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसी तरीके से छोटी ई में ऊ या ऊ जुड़ जाए, बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, बनेगा तो य ही, लेकिन य में मात्रा कौन सी लगेगी, नीचे देखिए यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए आप अयादि संधि, ठीक, गण संधि को मतलब थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अयादि संधि देखिए, स्वर संधि का जो 5वां पार्ट होता है उसे कहते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए अय, ए या अय के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब आपको पहले भी बताया कि ए अय दोबारा ना आए, कुछ और आ जाए, अ आ जाए, आ आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, आओ आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, लेकिन किसको, ए और अय को छोड़कर, तो क्या बनेगा, अय बनेगा या आय बनेगा। आय किस कंडीशन में बनेगा, जब ए रहेगा, ए के साथ असमान स्वर आएगा तो आय बनेगा, ठीक है। अय के साथ असमान स्वर आएगा तो आय बनेगा। उस तरीके से ओ के साथ असमान स्वर आएगा तो औ बनेगा, और औ के साथ असमान स्वर आएगा तो आओ बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरी स्वर संधि हो जाती है, ठीक। स्वर संधि के अगर आपको भी एग्जाम्पल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, या कुछ नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं इसे फिर से बता दूंगा आपको नया वीडियो बनाकर, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे बाकी की संधियां, मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के लिए